अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं पीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क भर में पीएफआई के दफातर पर एनआईए के छापे। हैदराबाद के चन्नायनगुट्टा में पीएफआई के सदर दफ्तर को कर दिया गया सीज। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टी20 मैच के टिकट खरीदने के दौरान मची भगदड़। सिकंदराबाद के जिमखाना ग्राउंड में मुतादिद अफराद जख्मी। भीड़ पर काबू पाने पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। तेलंगाना के वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने जिमखाना ग्राउंड वाक़े को लेकर इंतजामिया पर जाहिर की शदीद बरहमी। सरकारी अफसरान और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के जिम्मेदारान के साथ मुनक्किद किया इजलास। तेलंगाना भर में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम का आगाज। रियासती वज़रा अरकान असम्बली अवामी नुमाइंदे अपने अपने हलकों में कर रहे हैं बदकम्मा साड़ियों की तकसीम। तेलंगाना में एमबीबीएस की सीटों में इजाफा। वजीर सेहत हरीश राव का सिद्दीपेट में मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब। एसआईओ स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के 40 साल मुकम्मल। हैदराबाद में 22 और 23 अक्टूबर को 2 रोज़ा इग्नाइटिंग चेंज रियासती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। और अब खबरों की तफसील। भारत में दहशतगर्द सरगर्मियों की मुबैना तौर पर तायीद करने पर आज मुल्क भर में पीएफआई के दफातर पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने छापे मारे। एनआईए ने दोनों तेलुगु रियासतों में भी तलाशी ली। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा करीमनगर, आदिलाबाद, निज़ामाबाद और एपी के ज़िले करनूल में एनआईए की टीमों ने कार्रवाई की। एजेंसी ने पुराने शहर हैदराबाद के चन्नायनगुट्टा इलाके में पीएफआई के सदर दफ्तर को मुहरबंद कर दिया। एनआईए की जानिब से क़ब्ल-ए-अज़ीं दर्ज करदा मुकदमे के सिलसिले में पीएफआई के दफ्तर को मुहरबंद किया गया है। वाज़ेह हो कि 2 दिन क़ब्ल एनआईए ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पीएफआई की सरगर्मियों पर मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी ली थी। निज़ामाबाद और नेल्लूर अज़ला में कई अफराद को हिरासत में भी लिया गया था। हुक्काम हैदराबाद में उनसे पूछगछ कर रहे हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान 25 सितंबर को हैदराबाद में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच टी20 के टिकट्स की फरोख्तगी का आगाज़ अमल में आया। ताहम सिकंदराबाद के जिमखाना ग्राउंड में आज जुमेरात को उस वक्त भगदड़ मच गई जब क्रिकेट शायकीन का एक बड़ा हुजूम इस मैच के टिकट खरीदने के लिए यहां पहुंचा। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। इस दौरान मची भगदड़ में 20 लोगों के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं, जिसमें बाज़ पुलिस जवान भी शरीक हैं। ज़ख्मी अफराद को फौरी करीबी अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में ज़ेर इलाज 7 अफराद में से एक खातून की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। गौरतलब है कि पुलिस ने वाज़ेह किया कि इस वाक़े में किसी की मौत नहीं हुई है। पुलिस ने मज़ीद कहा कि मुनासिब इक़दामात ना किए जाने पर HCA के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना के वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने जिमखाना ग्राउंड में क्रिकेट मैच के टिकट की फरोख्तगी के दौरान पेश आए भगदड़ पर शदीद बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने आज सरकारी अफसरान और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के ज़िम्मेदारान के हमरा एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए वाक़े की तफसीलात हासिल की और टिकट फ़रोख्त करने के लिए मुनासिब इक़दामात की हिदायत दी। इस इजलास में यह फ़ैसला लिया गया कि शाम 7 बजे से 7000 टिकट्स ऑनलाइन फ़रोख्त किए जाएंगे। वाज़ेह हो कि टी20 क्रिकेट मैच 25 सितंबर को उप्पल के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ఇది రెండవసారి రాష్ట్రం అప్పుడు కోవిడ్ టైం ఏమిటంటే జరగలేదు. ఇది ప్రైవేట్గా చేసి ఎస్సీ ఆధ్వర్యం జరిగింది వ్యవహారం. వాళ్ళు మాకు సమాచారం ఇచ్చి వాళ్ళు మమ్మల్ని అడిగితే అయినా జరుగుతూ చూస్తూ ఊరుకోము కనుక వాళ్ళ మీద కఠిన యాక్షన్ తీసుకున్నాను. నేను ఎవరైనా అలా వాళ్ళు అమ్ముకుంటున్నాను చెప్పి
చూసిన తర్వాత కొన్ని సమాచారం అంతా కూడా మా ముఖ్యమంత్రి గారు వివరిస్తారు. తెలంగాణ తెలంగాణ బ్రాండింగ్ तेलंगाना भर में आज से बड़े पैमाने पर बदकम्मा साड़ियों की तकसीम का आगाज अमल में आया। रियासती वुज़रा, अरकान असेंबली, अवामी नुमाइंदे अपने अपने हलकों में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम कर रहे हैं। वाज़ेह हो के साल 2017 में बदकम्मा त्यौहार के मौसम में केसीआर हुकूमत ने बुनकरों की मदद और ख़वातीन को छोटा सा तोहफ़ा देने के मकसद से इस प्रोग्राम का आगाज़ किया था। बताया जा रहा है कि इस साल 1 करोड़ साड़ियों की तकसीम की जा रही है। భాగాన్ని చేసి మహిళలు తెలంగాణ సాధనలో కార్యోన్ముఖులైనరు కాబట్టి వాళ్ళని గౌరవించుకోవాలి. మహిళలందరికీ కానుకగా ఇచ్చే బతుకమ్మ చీరలు మరి ఈరోజు తిరిగి ఈ సంవత్సరం దసరా వస్తున్న సందర్భంగా, నవరాత్రులు బతుకమ్మ వస్తున్న సందర్భంగా ఈరోజు నుంచి పంపిణీ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడం నిజంగా నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారికి, రాష్ట్ర మహిళలందరి తరఫున నేను వారికి హృదయపూర్వకంగా శిరస్సు వంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ 1,18,00,000 చీరలు పంపిణీ చేస్తున్న సందర్భంగా అందుకోబోతున్న మహిళా సోదరీమణులందరికీ तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना में MBBS की नशिस्तों में इजाफा किया गया है। उन्होंने सिद्दीपेट ज़िले के पुलिस कन्वेंशन सेंटर में सरकारी कॉलेज की यौम तासीस के मौके पर तलबा से खिताब करते हुए कहा कि जब तेलंगाना की तश्कील हुई तो रियासत में सरकारी कॉलेजेस में MBBS की 846 सीटें थीं, ताहम फ़िलहाल उनकी तादाद बढ़ाकर 2,840 कर दिया गया है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि PG मेडिकल की सीटें भी बड़े पैमाने पर दस्तयाब कराई जाएंगी। Education, veterinary department also we have veterinary college and veterinary university, veterinary polytechnic colleges. If you add everything together, it is more than 12%. Out of our budget, more than 12% Telangana government is spending on education department. అంటే గత ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోకపోవడం వల్ల పాపం పిల్లలు చైనాకు పోయి చైనా భాష నేర్చుకొని అక్కడ MBBS చదువుతూ ఉన్నారు, ఫిలిప్పైన్ పోయి చదువుకుంటున్నారు, ఉక్రెయిన్ రష్యాకు పోయి చదువుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇలా ఆ పిల్లలది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పట్టించుకోవడం లేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ gave an offer. If NMC, National Medical Council, uses the permission, we said we will take care of the children. We will make them admission into the local colleges. అంటే మాకు NMC నుంచి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి పర్మిషన్ రాకపోవడం వల్ల వేలాది మంది పిల్లలు పాపం ఉక్రెయిన్ రష్యా వైపుటువంటి పిల్లలు వాళ్ళ విద్యను మధ్యలోనే ఆపాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. రష్యాకు వెళ్ళలేరు, విద్యను కొనసాగించలేరు. ఇక్కడ అడ్మిషన్స్ ఇవ్వకపోవడం వల్ల పిల్లలు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి. బట్ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి కృషి వల్ల ఇంకా నాకు తెలిసి భవిష్యత్తులో తెలంగాణ నుంచి పిల్లలు రష్యాకో, ఉక్రెయిన్కో, చైనాకో, ఫిలిప్పైన్కో పోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడే ఎంతమంది అంటే అంతమంది చదువుకునేంత పెద్ద ఎత్తున కాలేజీలు ఈరోజు తెగిపోతా ఉన్నాయి. हनमकुंडा कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल में पोडू अराजी पर ज़िला सतह की राब्ता कमेटी का जायज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में रियासती वुज़रा एरावली दयाकर राव और सत्यवती राठौड़ के अलावा ZP चेयरपर्सन जी ज्योति, रुकन असेंबली पेद्दी सुदर्शन रेड्डी, वरंगल मेयर जी सुधारानी, वरंगल हनमकुंडा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स गोपी, राजीव गांधी हनुमंतु, पुलिस कमिश्नर तरुण जोशी और महकमे जंगलात व रेवेन्यू के अफसरान के अलावा अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। तेलंगाना के एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि विजया डेयरी को मुल्क में पहले नंबर पर ले जाया जाएगा। उन्होंने हैदराबाद के NTR पार्क और लुम्बिनी पार्क में नए कायम करदा विजया आइसक्रीम पार्लर्स का इफ्तिताह करने के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि बाज़ार से मुकाबला करते हुए डेयरी मसनूआत दस्तयाब कराई जा रही हैं। इस प्रोग्राम में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी आधार सिन्हा, प्लानिंग कमीशन के नायब सदर B विनोद कुमार, चीफ विप विनय भास्कर, MLC बसवराज सारैया के अलावा दीगर मौजूद थे। మా మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ HMDకి సంబంధించి మరి అరవింద్ గారు, సంతోష్ గారు మాకు ఈ స్థలాలను కూడా ఇవ్వడం అనేది నిజంగా శుభపరిణామం అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, ఇంకా భారీ ఎత్తున ప్రమోట్ చేయడానికి, రెండోది కోఆపరేటివ్ సెక్టర్లో కూడా ముందుకు వెళ్ళడానికి తప్పకుండా మీరు చెప్పినటువంటి అభిప్రాయాన్ని ఏకీభవిస్తూ మనం వీలైనంత తొందరలో కొంత మనం కూర్చుంటే కొంత ఎలక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఇనిషియేటివ్ చేస్తే దీన్ని డబుల్ కంటే ఎక్కువ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మరి తప్పకుండా తద్వారా
రైతాంగం బాగుపడుతుంది, కొన్ని వేలాది మందికి మరి ఉద్యోగ అవకాశాలు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చే రానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి నేను మరోసారి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ, ఇంత బ్రహ్మాండమైనటువంటి అవుట్లెట్ అది గవర్నమెంట్కు సంబంధించిన విజయ డైరీ చేస్తుందంటే ఇది గతంలో ఇట్లా చేసేవాళ్ళు కాదు ఎవరు. అందుకే ఇక్కడ మాదాపూర్ ప్రాంతంలో కూడా ఒకటి చేసినాం, అప్పర్ ట్యాంక్ బండ్, అదేవిధంగా నెక్లెస్ రోడ్. ఈ ప్రాంతాలలో ఎక్కువ రద్దీగా ఉండేటువంటి ప్రాంతం కాబట్టి మరి ఇవన్నీ ప్లాన్ చేసుకొని ముందుకెళ్తున్నాం. మాకు అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఒక అనుభవం ఉన్నటువంటి నా అధికారి, గతంలో ఇదే డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసినటువంటి అధికారి ఈరోజు మరి స్పెషల్ సెక్రటరీగా, మా డిపార్ట్మెంట్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీగా అదర్శన గారు ఉండడం కూడా మా అదృష్టం అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. शहर हैदराबाद के हल्का असम्बली याकुतपुरा से मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज कुरमागुड़ा बल्दी डिवीज़न में एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें महकमे बल्दी, बरखी व आबरसानी के अहदेदारों, मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली ने कामों की तकमील में हो रही ताख़ीर पर मुताल्लिक़ा अहदेदारों पर बरहमी ज़ाहिर की और ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों की आजिलाना तकमील की हिदायत दी, ताकि आवाम को बल्दी मसाइल से राहत मिल सके। के बल्दी डिवीज़न कुरमागुड़ा इलाके में आज यहाँ के बल्दी, बरकी, आबरसानी अहदेदारों के साथ मीटिंग रखे, दौरा किए, मीटिंग रखे, ऑफिसरों को यहाँ के ज़रूरी कामों से वाकिफ कराए। क्योंकि बड़ी अफसोस की बात है, यहाँ कामा बड़े सुस्त रफ्तारी से चल रहे हैं। कुरमागुड़े में जो कामा लेट हो रहे हैं, कहीं भी इसकी मिसाल नहीं मिलती। ऑफिसरों को पाबंद किया गया कि 1 महीने के अंदर ये कामों का आगाज़ करें, मंजूरा कामों की लिस्ट भी उनको बताए और कुछ लोगों की इब्तिदाई के लोगों की शिकायत थे वो भी नोट कराए और एरिया की इब्तिदाई के सुदूर मुतमदीन मुहिबान मजलिस भी बजाते खुद पर्सनल अपने अपने मसाइल को पेश किए, उसको नोट कर लिया गया। इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर थोड़े आधे काम कम से कम शुरू हो गए तो लोगों को यार ज़रूरत पड़े, राहत मिलेगी। और बारिश का सीज़न ख़त्म हो रहा है, उसके बाद हम मुकम्मल तौर पर जितने मंजूरा काम है, करोड़ रुपए के काम मंजूर हुए हैं, नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन साहब सदर मजलिस की खुसूसी दिलचस्पी से इंशाल्लाह वो काम अब काम कुछ चल रहे हैं। ये बात भी नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म रोक के बैठे, काम चल रहे हैं, लेकिन जो काम जिस तरीके से तेज़ी से होना है उस नौयत से तेज़ी से नहीं हो रहे। ऑफिसरों को बुला के पाबंद किया गया, इंशाल्लाह तवक्को है। और एरिया नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात साहब और यहाँ हमारे इब्तिदाई के सुदूर मुतमदीन तमाम इसमें शिरकत किए, मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। तेलंगाना वुमेन्स कांग्रेस की चेयरपर्सन सुनीता राव ने मुतालबा किया है कि तेलंगाना में रोज़ बरोज़ बढ़ते अस्मत दरी, मंशियात और कत्ल के वाक़यात के पेश नज़र कल होने वाले सनबर्न प्रोग्राम को मनसूख किया जाए। उनका कहना था कि सनबर्न के नाम पर तेलंगाना के कल्चर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इस तरह की सरगर्मियों की सख्त मजम्मत करते हुए आज महकमे एक्साइज के कमिश्नर सरफराज अहमद से मुलाकात की और सनबर्न प्रोग्राम को मनसूख करने की दरख्वास्त की। कल जो प्रोग्राम हो रहा सनबर्न कॉन्सर्ट के लिए हम एक्साइज कमिश्नर से मिलने के लिए आए। क्यों बोले तो आज बढ़ते हुए क्राइम रेट को देख के आज जो छोटे छोटे बच्चे रेप, असॉल्ट, किडनैप, मर्डर्स जो हो रहे ये पूरे लिकर के वजह से हो रहे। ये लिकर सप्लाई वो कंसर्ट को नहीं करना बोल के हम लोग का डिमांड करते हुए एक मेमोरेंडम दे के आए थे यहाँ पे जो कमिश्नर साहब को। कमिश्नर साहब कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ही डजंट नो अबाउट द सनबर्न कंसर्ट बोल के बोल रहे। इतनी भी आई डोंट नो, हमारे कान में फूल लगा रहे फिर कमिश्नर साहब, मुझे पता नहीं है। मैं भी एक हाईकोर्ट के वकील हूँ। यहाँ से जो लिकर सप्लाई होता KTR साहब ने तो परमिशन दे ही दिया, वो कंसर्ट को उनको वेलकम भी करे। सारे स्टेट्स में बैन हुआ, गोवा, कर्नाटका के जैसे स्टेट्स में ये कंसर्ट बैन हुआ था, मगर यहाँ पे ड्रग्स क्या, लिकर क्या खुले आम मिलता है ये कॉन्सर्ट में। सो अगर दम है तो प्रेस वालों को ये चैलेंज कर रही मैं आज कि हम लोग कल तो महिला कांग्रेस के नेतृत्व में तो धरना पक्का करेंगे वहाँ पे, मगर इसे हटा के भी प्रेस वाले एक निगाह डाल के रखिए। क्यों बोले तो इस पे बहुत भारी हम लोगों को इन्फॉर्मेशन है, ड्रग्स और लिकर सप्लाई हो रहा है, जितना आते हैं उससे ज़्यादा
3 गुना क्या 10 गुना ज़्यादा सप्लाई बढ़ाने के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट बहुत बड़ा सप्लाई कर रहे बोल के हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला था। इसी वजह से वो कंसर्ट को आप लिकर सप्लाई नको करो ये डिमांड करते हुए गुजारिश भी करे उनसे, मगर उन्होंने बोल रहे मेरे को ये कंसर्ट है बोल के, मुझे पता भी नहीं है बोल के बोल रहे। वाकई भी पता नहीं है बोल के बोले तो वो कुर्सी बेकार है, वो कमिश्नर साहब वो कुर्सी छोड़ना चाहिए। क्यों बोले तो हमारे कान में फूल लगाने से अच्छा जो चल रहा है गवर्नमेंट के साथ दारी जो जेर है उसमें ज़रा क्राइम रेट कम करने की कोशिश करना और जो सही है वो बात बताना चाहिए था, मगर उन्होंने नहीं बताए। और मैंने आज उनको जहाँ जहाँ पे अडल्ट्रेटर लिकर मिल रहा है वो जहाँ मिल रहा है, जहाँ सप्लाई कर रहे हैं एक्साइज डिपार्टमेंट से, मैं वो एड्रेस भी देकर आए। देखेंगे इंशाल्लाह कल के दिन उन्होंने रेड्स करते या नहीं करते, नहीं करे तो मैं खुद जाके रेड करवाने लगाते बोल के भी बोल के आए महिला कांग्रेस के नेतृत्व में। सो महिला कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते हम कंडेमिंग दिस सनबर्न कंसर्ट जो हो रहा है उनको लिखकर सप्लाई नहीं करना बोल के डिमांड करते हुए महिला कांग्रेस फिर DGP ऑफिस भी जा रहे मेमोरेंडम देने के लिए। थैंक यू। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। कोड़ंगल रुकनी असेंबली पटनम नरेंद्र रेड्डी ने कोड़ंगल म्यूनसिपल के तहत आर्यानगर में नए रिक्वेस्ट बस स्टॉप के लिए भूमि पूजा प्रोग्राम में शिरकत की। बादशाह उन्होंने गांधीनगर में हनुमान मंदिर से कमान तक और वार्ड नंबर 2 में KGBV स्कूल के करीब CC रोड के कामों के आगाज़ के लिए भूमि पूजा की। तरक्याती कामों का आगाज़ करने के बाद रुकन असेंबली नरेंद्र रेड्डी ने अपने कैंप ऑफिस में म्यूनसिपल चेयरपर्सन, काउंसलर्स और अफसरान के हमरा बल्दिया में जारी तरक्याती कामों के मुतालिक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। साथ ही उन्होंने कल्याण लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स भी तकसीम किए। जगतियाल रुकन असेंबली डॉक्टर संजय कुमार ने ज़िला लाइब्रेरी के चेयरमैन डॉक्टर चंद्रशेखर गौड़ के हमरा जगतियाल शहरी मंडल के अंबारीपेट गांव में शहरी पार्क का दौरा किया, जिसे तेलंगाना हुकूमत ने 1 करोड़ रुपए के फंड से शुरू किया था। इस मौके पर पैक्स चेयरमैन महिपाल रेड्डी, शहरी और देही मंडल रैतु बंधु समिति कन्वेनर शंकर, MPPTs, सरपंच और दिगर कायदीन व अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। अंगनवाड़ी टीचर्లు गर्भवती కేసీఆర్ సార్ 30 రోజులు కొడుకు ఇయ్యాలి, బియ్యం ఇయ్యాలి, పప్పు ఇయ్యాలంటే ఇంటికి తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు కరోనా టైంలో బడి బంద్ ఉన్నా కానీ. ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా చాలా మంది మాట్లాడుతుంటారు కరోనా టైం కష్టకాలంలో ఇక్కడున్న ప్రతి వాళ్లకు ఎవరికి రేషన్ కార్డు ఉంటే వాళ్ళ కుటుంబానికి 1500 రూపాయలు 12 కిలోల బియ్యం ఇచ్చారు. ఎక్కడ కూడా భారతదేశంలో ఇయ్యాలి. ఈ రకంగా ఈ ప్రభుత్వం ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నది. ఇవాళ ఈనాడు మన గ్రామ సచివాలయం ఇక్కడ పంచాయతీ కార్యాలయం ప్రారంభోత్సవం చేసుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉన్నది. అట్లనే ఇటువంటి టైంలో ఒక పిక్నిక్ పోయినట్టు జంగలంతా తిరిగి వచ్చినాం, చాలా మంచిగా అనిపించింది. అక్కడికి పోతే కూడా ఇంకా అభివృద్ధి చేస్తాం. మన వర్షాలు బాగా. आदिलाबाद यूथ कांग्रेस कायद अरफात अहमद खान ने आदिलाबाद ज़िले में अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से अलॉट करदा फंड्स को फौरी जारी करने का मुतालबा किया। आदिलाबाद कांग्रेस अक़लियती सदर मोहसिन पटेल की क़यादत में यूथ कांग्रेस और पार्टी कायदीन ने दफ्तर महकमा अक़लियती बहबूद पहुँचकर ज़िला अक़लियती बहबूद ऑफिसर G कृष्णवेनी से मुलाकात की और इस सिलसिले में एक तहरीरी याददाश्त हवाले की। इस मौके पर रसूल खान, मखदूम खान, मोहम्मद इमरान खान के अलावा दीगर मौजूद थे। आज आदिलाबाद कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट मोहसिन भाई की सदारत में और आदिलाबाद यूथ कांग्रेस की जानिब से DMWO डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर कृष्णावेनी मैडम को एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें KCR साहब ने आदिलाबाद में मल्टीपर्पज़ में आदिलाबाद के माइनॉरिटी के लिए 17 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। लेकिन आज 5 साल होने के बावजूद वो 17 करोड़ में का एक भी रुपया आदिलाबाद के अंदर नहीं आया। आज उसी ज़िमन पे DMWO मैडम को, कृष्णावेनी मैडम को एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया। आज उन्हें कहा गया कि आज 5 साल होने के बावजूद भी माइनॉरिटी के 17 करोड़ नहीं आए। हम TRS हुकूमत से कहना चाहते हैं कि माइनॉरिटी साहब को
सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे याद आते क्या? ये जो 5 साल पहले आपने 17 करोड़ का ऐलान किया था, ये आने वाले 2023-24 के इलेक्शन में आप देंगे क्या? आज क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ भाइयों के 3 करोड़ जो भी ऐलान किए थे वो आ गए, लेकिन माइनॉरिटी के कुछ भी पैसे आज तक यहाँ पर नहीं आए। अगर ये 15 और 20 दिन में ये पैसे अगर आदिलाबाद के अंदर नहीं आए 17 करोड़, हम DMWO कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव करेंगे और आने वाले दिनों में ये TRS गवर्नमेंट को मुंह तोड़ जवाब देते हुए अपनी बात को कहेंगे। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी कायदीन की जानिब से आज जुमेरात को AICC प्रोग्राम अमलावरी कमेटी चेयरमैन व साबिक रुकन असम्बली महेश्वर रेड्डी की सालगिरह मनाई गई। आदिलाबाद ज़िला पार्टी सदर साजिद खान की क़यादत में रिम्स हॉस्पिटल में मरीजों और उनके मुआविनीन में फ्रूट्स तकसीम किए गए। क़ब्ल अज़ीम केक काटा गया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी टाउन सदर नागेश, अक़लियती सेल टाउन सदर मोहसिन पटेल, ST सेल ज़िला सदर आनंद के अलावा दीगर कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। ఎవరైనా ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో పేదవాళ్ళని ఆదుకుంటాడంటే ఒకటే లీడర్ మహేశ్వర్ రెడ్డి. మరి కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఏ కార్యక్రమం అయినా కానీ, చిన్న అయినా పెద్ద అయినా కానీ, రాహుల్ గాంధీకి ఆదిలాబాద్ తెప్పించింది ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్లో మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు. అటువంటి లీడర్ బర్త్డే ఉన్న సంబంధంలో ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున మేము పేదవాళ్లతో మరి కష్ట సుఖాలతో ఉన్న వాళ్ళతో జరుపుకున్నాం. ఇంకోటిసారి ఆయన మంచిగా ఉండాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నాం. कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत इस साल जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम MS एजुकेशन एकेडमी के इश्तराक से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में मुनक़्क़िद करेगी। जश्न के ज़िमन में स्कूल व कॉलेज के तलबा के लिए तहरीरी, तकरीरी, क्विज़ व क़िरात कुरान मुकाबलों के अलावा मुख्तलिफ खेलों और टेक्नोलॉजी जैसे कि कोडिंग और रोबोटिक्स के मुकाबले भी मुनक़्क़िद किए जाएंगे। इस सिलसिले में MS एजुकेशन एकेडमी के कॉरपोरेट ऑफिस वाक़ई मासब टैंक हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई, जिसमें मोतमद उमूमी तामीर मिल्लत उमर अहमद शफ़ीक, डायरेक्टर MS एजुकेशन एकेडमी मोहम्मद मुअज़्ज़म के अलावा दीगर ने खिताब करते हुए तफसीलात बताई। राइटिंग कॉम्पिटिशन की प्राइस है, फर्स्ट प्राइज है 20,000 रुपीज़, सेकंड प्राइज है 10,000 रुपीज़ और थर्ड प्राइज है 5,000 रुपीज़। ये है हाई स्कूल के लिए, हाई स्कूल की। कॉलेज के लिए भी सेम 20,000, 10,000 वो। और हाई स्कूल ग्रुप एजुकेशन कंपटीशन के लिए फर्स्ट प्राइज 15,000 है, सेकंड प्राइज 10,000 रुपीज़ है, थर्ड प्राइज कल 5,000 है जूनियर कॉलेज हाई स्कूल के लिए। एक प्लान किया गया टेंटेटिव, हम लोग 72 टीम्स हम लोग इंशाल्लाह एंट्री देंगे। तो पूरे अगर मिला दिए टेनिस स्पोर्ट्स आप 10 खेलों की बात करें तो कितनी टीमें इसमें कम से कम हमें उम्मीद ये है एक तमाम कॉम्पिटिशन्स में कम से कम 4 से 5,000 लोग इंशाल्लाह ताला शामिल होंगे। ये जैसे कराटों में उम्मीद है कि 600 से 700 आदमी आएंगे, आर्म रेसलिंग में करीब 800 से 1000 आदमी लोग हिस्सा लेंगे, क्योंकि ज़्यादा इंडिविजुअली मुकाबले इसमें ज़्यादा लोग लेंगे। क्रिकेट में तो 11 आदमी रहते हैं, तो उसमें 11 की टीम रहेगी। तो इस हिसाब से वॉलीबॉल में अंडर 16 अलग किया गया है, 16 के अबाउट जनरल अलग रखा गया है। क्रिकेट में भी वैसे ही रखा गया, अंडर 16 अलग है, उसके जनरल अलग रखा है। जनरल टीम में भी इसमें सारे सकते हैं। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन यानी SIO के 40 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम दी जा रही हैं। इस ज़िमन में आज शहर हैदराबाद के छत्ता बाज़ार इलाके में वाक़ इस्लामिक सेंटर लक्कड़ कोट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई, जिसमें ऐलान किया गया कि शहर हैदराबाद में भी 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस बउनवान इग्नाइटिंग चेंज 22 और 23 अक्टूबर को मुनक़्क़िद की जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रियासती सदर SIO तेलंगाना डॉक्टर तलहा फयाज़ुद्दीन, सदर जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद ख़ान, स्टेट सेक्रेटरी SIO मोहम्मद क़यामुद्दीन, सिटी प्रेसिडेंट SIO हैदराबाद डॉक्टर ज़ुबैर अहमद ख़ान और दीगर मौजूद थे। इस दौरान सदर जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद ख़ान के हाथों 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के पोस्टर का रस्म इजरा अंजाम दिया गया। इस मौके पर रियासती सदर SIO तेलंगाना डॉक्टर तलहा फयाज़ुद्दीन ने SIO के क़याम, मक़ासिद और इन 40 सालों में SIO की कारकर्दगी पर रोशनी डाली। आज आप हजरात को स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SIO तेलंगाना जोन ने जहमत दी है। 22 और 23 अक्टूबर को हैदराबाद में एक स्टेट लेवल की कॉन्फ्रेंस SIO की 40 साल के तकमील के बाद होने जा रही है। जब हम स्टूडेंट्स थे उस ज़माने में हमने SIO को क़ायम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब कई
नस्लें गुज़र गईं और अल्लाह का करम है कि हम अपने आँखों से SIO को फलता फूलता देख रहे हैं। ये हमारे लिए तमानियत और इत्मीनान का बाइस है। चुनाचे स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया ने अपने क़ियाम से लेकर ये 40 साल का सफ़र उसने इंतहाई पुरअमन तरीक़े से तय किया और आज 22 और 23 अक्टूबर को स्टेट लेवल की एक बहुत बड़ी स्टेट लेवल की कॉन्फ्रेंस हमारी 92 में हुई थी, ला सबीला इल्लल इस्लाम, नो वे बट इस्लाम के नाम से। शायद उसके बाद ये दूसरी स्टेट लेवल की कॉन्फ्रेंस है जो SIO अपने 40 साला सफ़र की तकमील के बाद करने जा रहा है। उम्मीद है कि आवाम की ख़वास की और ख़ास तौर पर ओपिनियन को बिल्डअप करने के लिए मीडिया का इसके अंदर भरपूर ताउन रहेगा। हमारी जो टैगलाइन है इग्नाइटिंग चेंज, 40 इयर्स की हमारी जो जर्नी है, 40 इयर्स जर्नी थ्रू एनलाइटनमेंट, एंगेजमेंट एंड एम्पावरमेंट। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से हम चेंज की बात करते हैं। ऐसा कोई चेंज नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल चेंज की हम बात नहीं करते हैं, सिर्फ सुपरफिशियल चेंज की बात नहीं करते हैं, बल्कि हम ऐसे चेंज की बात करते हैं जो लाइट के बुनियाद के ऊपर हो, गाइडेंस के बुनियाद के ऊपर हो। और सिर्फ हम अकेले काम नहीं करना चाहते हैं, बल्कि सोसाइटी के मुख्तलिफ जितने तबक़ात हैं, मुख्तलिफ गिरोह हैं, उन सब के साथ मिलके जो अदल पसंद और अमन पसंद लोग होते हैं, उनके साथ जुड़ के, उनके साथ एंगेज होके कंट्रीब्यूशन के काम करने का मैसेज है एंगेजमेंट में। और तीसरी चीज़ एम्पावरमेंट की, कि हमारे जो सूरत हाल हैं कम्युनिटी की, आप एजुकेशनल ले लीजिए, एकोनॉमिक या पॉलिटिकल या सोशल कंडीशंस लीजिए, उसके अंदर काफ़ी सर्वेस भी हुए हैं, काफ़ी कमीशन के रिपोर्ट्स भी आए हैं। उन सारे चीज़ों को आप सामने रखेंगे तो ये बात समझ में आती है कि हमारी जो इस्तेदाद है, जो कैपेसिटी है, उसको बिल्ड करने का भी काम हमको करना है। तो इस सिलसिले में जो गाइडेंस हो सकता है, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, वो सारे चीज़ें भी हम इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताना चाहते हैं। अल हिदाया ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से 24 सितंबर की शाम शहर हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़े रेड रोज़ पैलेस में जलसा अज़मत मुस्तफ़ा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और तालीमात की रोशनी में मोहब्बत, अमन, भाईचारे की मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। इस ज़िम्मन में अल हिदाया के ज़िम्मेदारान ने गन फाउंड्री में वाक़ मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सदर अल हिदाया मौलाना हबीब अहमद अल हुसैनी, मौलाना सैयद आल रसूल ख़ादरी, हुसैनी पाशा, सैयद अब्दुल रशीद ख़ादरी, मोहम्मद बिलाल ख़ादरी ने खिताब करते हुए इस प्रोग्राम और मुहिम की तफसीलात बताई। की तरफ से हम एक मिशन का आगाज़ कर रहे हैं और वो मिशन का मकसद है कि हिंदुस्तान में और बिलखुसूस हमारे खत्ते में, हमारे रीजन में जो बाज़ अशरार की तरफ से नफ़रत फैलाने का जो इरादा किए हैं, उसके ख़ात्मे का हम इरादा किए हैं। और ख़ास तौर पर हमारे नबी, हमारे सरकार सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है बाज़ अफराद की तरफ से, जो कि बिल्कुल गिनती के एतबार से शुमार में नहीं आते, लेकिन बाज़ अफराद नफ़रत भरी बात कर देते हैं, जिसकी वजह से कम्युनिटीज़ में और हिंदुस्तान के जो बेहतरीन माहौल है, मोहब्बत और प्यार और हम आहंगी का माहौल है, वो डिस्टर्ब होता है। सेहत आम्मा और ख़ानदानी बहबूद के डायरेक्टर ने तेलंगाना में बग़ैर लाइसेंस के अस्पतालों के ख़िलाफ़ अंदरून 10 यौम कार्रवाई करने के अहकाम जारी किए हैं, जिसके बाद आज ज़िला संगारेड्डी मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जी गायत्री देवी ने शहर ज़हीराबाद में वाक़ बग़ैर लाइसेंस के अमराज़ जिल्द और अमराज़ चश्म के लिए खुसूसी सिद्धि हॉस्पिटल और योद्धा डायग्नोस्टिक सेंटर को मक़फूल कर दिया। उन्होंने इंतबा दिया कि बग़ैर लाइसेंस खानगी हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, पॉलीक्लिनिक, फिजियोथेरेपी सेंटर्स के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर हैदराबाद की शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की जब्ती का सिलसिला जारी है। कस्टम के चौकस अहदेदारों ने दुबई से हैदराबाद सोने की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए एक खातून को हिरासत में ले लिया। तलाशी के दौरान इस खातून के पास से 300 ग्राम सोना पाया गया। कस्टम्स के अहदेदार इससे पूछगछ कर रहे हैं ताकि ये पता चलाया जा सके कि उसने सोने की स्मगलिंग किसकी ईमा पर की थी और इस सोने को कहां पहुंचाया जाना था।
नकली शराब में इस्तेमाल होने वाली ममनुआ अशिया को जहीराबाद महकमा आबकारी के अहदेदारों ने जब्त कर लिया। सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज जहीराबाद अशोक कुमार ने बताया कि गैर कानूनी तौर पर DCM के जरिए कर्नाटक रियासत के बीदर से कर्नाटक कंचाराम के लिए मुंतकिल किया जाने वाला 540 किलोग्राम काला गुड़, 2 किलो फिटकरी और दीगर अशिया जो शराब की तैयारी में इस्तेमाल होती है को जब्त कर लिया गया है और इस ज़िमन में बीदर के साकिनान बी मानिकराव और दीपक को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में भेज दिया गया है। जब्त की गई अशिया की कीमत तकरीबन 50,000 रुपये बताई जा रही है। ఉదయం అనుమానాస్పద వెహికల్స్ను తనిఖీ చేయుచుండగా అల్లాన్న బైపాస్ రోడ్లో MH04 FP 033070 బండిని ఐచర్ బండిని ఆపి తనిఖీ చేయగా 540 కిలోల నల్ల బెల్లం దొరికింది. దాంతోపాటుగా ఆలం పటికి మరియు నాటుసారాయి 10 లీటర్లు దొరికింది. ఇవన్నీ మొత్తము నాటుసారాయి తయారీకి సంబంధించిన వస్తువులు. ఇటువంటివి చట్టరీత్యా నేరం కాబట్టి వారిద్దరిని అరెస్ట్ చేసి అదుపులోకి తీసుకున్నాము. వాళ్ళను రిమాండ్కి తరలించడానికి స్టేషన్కి తీసుకెళ్తాము. बोधन में जलसे इस्तकबालिया मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरहबा फंक्शन हॉल में नौजवानान मिलाद कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद किया गया। इस जलसे का आगाज़ हाफ़िज़ अब्दुल मतीन के ख़िरात कलाम पाक से हुआ। इस मौके पर शेखुल फ़िक़्ह हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी, शेखुल माखुलात अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद शाह अज़ीज़ुल्लाह ख़ादरी ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर तफसीली रोशनी डाली। इस जलसे आम में सैयद लियाक़त बाबा भाई, अब्दुल करीम सेठ, अब्दुल अयूब सेठ, बोधन CI प्रेम कुमार के अलावा मुकामी सियासी और मिली क़ायदीन ने शिरकत की। इस जलसे की नज़ामत शाकिर अहमद मुदर्रिस ने की और अब्दुल नजीब, हाफिज़ ज़ीशान रज़वी, ओवैस क़ादरी, सैयद अहमद व दीगर ने नातिया कलाम पेश किए। मौलाना नाज़िमुद्दीन सुल्तान ख़ादरी सदर उलमाए अहले सुन्नत वल जमात ने मेहमानों का इस्तक़बाल और शुक्रिया अदा किया। और इल्म के लिए काबिश करने वाले ये समाज के अंदर काबिल कदर है। पहले भी काबिल कदर थे, आज भी काबिल की निगाह से देखा जा रहा है। हमारे बाबा साहब इसकी कदर करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि हमारे समाज में इल्म को फैलाना हमारी बुनियादी ज़रूरतों में दाखिल है। जैसा हमारे लिए ग़िज़ा की ज़रूरत है, जैसा हमारे लिए कपड़े की ज़रूरत है, जैसा हमारे लिए जगह रहने के लिए घर मकान की ज़रूरत है, ऐसा ही हमारे लिए इल्म की ज़रूरत है। और हमारे पैगंबर इस्लाम मुसलमान की ज़िंदगी अगर फनाते कभी इल्म की शान ज़ाहिर हो जाए तो अगर आप हमारे इल्म को इलाक़े इस्लाम बोलो, इल्म के इस्लाम की ज़िंदगी इस्लाम एक ढांचे की तरह है, इल्म उसके लिए रूह की तरह। इस्लाम बॉडी है, इल्म उसके लिए रूह और जान है। इस्लाम तन है तो उसके अंदर जान इल्म है। इल्म से कभी से करीमा में पूरी कायनात से खिताब करते हुए फरमाया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मुल्क भर में PFI के दफातर पर NIA के छापे। हैदराबाद के चन्नायनगुट्टा में PFI के सदर दफ्तर को कर दिया गया सीज। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया T20 मैच के टिकट खरीदने के दौरान मची भगदड़। सिकंदराबाद के जिमखाना ग्राउंड में मुतादिद अफराद जख्मी। भीड़ पर काबू पाने पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। तेलंगाना के वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने जिमखाना ग्राउंड वाक़े को लेकर इंतजामिया पर जाहिर की शदीद बरहमी। सरकारी अफसरान और हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के जिम्मेदारान के साथ मुनक़्क़िद किया इजलास। तेलंगाना भर में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम का आगाज़। रियासती वज़रा, अरकान असम्बली, अवामी नुमाइंदे अपने अपने हलकों में कर रहे हैं बदकम्मा साड़ियों की तकसीम।
तेलंगाना में MBBS की सीटों में इजाफा। वजीर सेहत हरीश राव का सिद्दीपेट में मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब। SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के 40 साल मुकम्मल। हैदराबाद में 22 और 23 अक्टूबर को 2 रोज़ा इग्नाइटिंग चेंज रियासती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।